next topic of class 11 physics is integration. Okay, in the previous video we have seen about the differentiation and some formulas for differentiation. Okay, now this integration, this differentiation integration both are interrelated. What we can say कि अगर हमने differentiation में क्या पढ़ा था, we have seen the rate of change कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर वेरिएबल. हमने देखा था dy by dx, दैट इज व्हाट डिफरेंशिएशन इज. या फिर हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब अगर हमने x के अंदर कुछ चेंज किया तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा y के टर्म में. Okay, now what this integration is this integration is exactly opposite to that of differentiation, or what we can say कि अगर हमारे पास rate of change है और अगर उस rate of change से वापस से हमें वो फंक्शन देखना है जो ओरिजिनल फंक्शन था, तो हम वो थ्रू इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस f dash x, दैट इज द डिफरेंशिएटेड फंक्शन. ओके, सो दिस वाज इक्वल्स टू dy by dx, ये डिफरेंशिएशन था इसका. अब अपने पास क्या है कि ये dx को हम इधर ले जाएंगे और ये कितना हो जाएगा f dash x, दैट इज इक्वल्स टू dy. अब जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, दिस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, अब क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको ये जो इक्वेशन है इसको दोनों साइड से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. मींस आई कैन राइट इंटीग्रेशन f dash x dx is equals to integration of dy. So here whatever the function will get in final, y equals to integration of f dash x dx. This we will get again the original function जिससे हमने rate of change calculate किया था. Okay, so whenever we'll solve some numericals, उन numericals के अंदर देखेंगे कि हम किस तरह से दोनों एक दूसरे में interchangeable होते हैं. Okay, now in this same topic of integration we will see some formulas as we have seen in case of differentiation. Okay, so let us see some formulas of integration. Let us see the first formula, and this formula is very important. That is, if y is equals to x raised to the power n. अगर क्या है अपने पास x raised to the power n है और इसका करना है, इसका अपन को we have to integrate it. Okay, then we can write it as integration of x raised to the power n, and we are differentiating it with the term dx. x के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे. Then here whatever it will be, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, that is x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1. Okay, this is the formula. अभी यहाँ पर क्या होता है कि जनरली यहाँ पर हमेशा हमें साथ में एक कांस्टेंट लेकर चलना पड़ता है प्लस c. अभी इन केस ऑफ दिस फिजिक्स यहाँ पर इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. कहीं कहीं पर हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, बट व्हेन यू विल सी इन क्लास 12th मैथ्स, वहां पर आपको इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी. अब हम यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज क्यों कर रहे हैं. ओके, नाउ सी, अब हमने क्या देखा इससे पहले कि जो इंटीग्रेशन है दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिफरेंशिएशन. मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे ये x raised to the power n फंक्शन वापस से मिलना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, विल टेक दिस फंक्शन x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आना चाहिए, x raised to the power n. लेट्स सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, d by dx of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus d by dx of that constant c. अब यहाँ पर क्या है, 1 by n plus 1, that is constant, 1 by n plus 1, then d by dx of x raised to the power n plus 1 plus integration of constant, that is always equals to 0. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट आएगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. नाउ हियर 1 by n plus 1 in differentiation of x raised to the power n कितना होता है, n x raised to the power n minus 1, मतलब जो पावर है ये क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी n plus 1 and then x raised to the power n plus 1 minus 1. और यहाँ पर n plus 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. कितना बचा, x raised to the power n, ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो कितना बच गया, ये x raised to the power n. फंक्शन क्या आ गया अपने पास, x raised to the power n. So these both are interrelated. मतलब हम एक फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे, अगर इसको वापस से अपने डिफरेंशिएट किया, we again get that function, and this is the first formula of the form of the integration. Okay, now let us see one example
based on this integration, for example integration of x raised to the power 3 dx, कितना हो जाएगा ये, power will be increased by 1, that is x raised to the power 3 plus 1 divided by 3 plus 1, that is equals to x raised to the power 4 plus 4 by 4. You can even take root of x dx, that is equals to x raised to the power 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1, that is x raised to the power 3 by 2 divided by 3 by 2, or we can write 2 by 3 x raised to the power 3 by 2. In this way we can solve it. Okay, now the next one, we will take simply dx, that is if that is integration of dx, dx का integration. अब यहाँ पर आगे we can write it as 1, so we can write it as 1 dx, or we can also write x raised to the power 0 dx, लिख सकते हैं. अब यहाँ पर क्या होगा, x raised to the power n, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जो भी अपन ने देखा, x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1. आप चाहो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज कर सकते हो, चाहो तो नहीं यूज करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो इट विल बी x raised to the power 1 by 1, that is equals to x. मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x. ऐसे ही अगर अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ dt है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ t. अगर अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ dm तो कितना आ जाएगा, ये m. इन दिस वे वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx. ओके, नाउ the next one is we have c dx, where c is the constant. c क्या है यहाँ पर, constant है. c dx, तो क्या करेंगे, जो भी constant होता है उस constant को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, c dx. Okay, so its answer will be cx. Okay, it means if we have integration of 5 dx, जैसे इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, अगर अपने पास कोई कांस्टेंट आता था तो क्या होता, उसका जीरो होता था, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट का जीरो नहीं होगा. क्या होगा, ये जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड देन dx that is equals to 5x. Okay, now fourth one, if we can write cu dx, where u is a function of x. अगर अपने पास cu dx है और u क्या है, एक फंक्शन है x का, then what will do, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ u dx, whatever the function is, उसको हम वापस से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर dx, इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, 5x रेज़्ड टू द पावर 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 plus 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 x रेज़्ड टू द पावर 3. इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट. ओके, सो वी हैव सीन 4 formulas. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cx रेज़्ड टू द पावर n dx, मतलब x रेज़्ड टू द पावर n के साथ अपन ने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पर, c कांस्टेंट सिंबल के इंटीग्रेशन फंक्शन के बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड टू द पावर n dx. c x रेज़्ड टू द पावर n क्या होगा, n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1. ओके, हम चाहे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले सकते हैं. वी कैन टेक इंटीग्रेशन ऑफ लाइक here is the same question, like we have this is constant c and this is x raised to power 2. In the same way we can solve this question also. Okay, now the next one is integration of 1 by x dx. मतलब अपने पास क्या है, in the reciprocal we have 1 by x and then we have to integrate it. Now यहाँ पर क्या होगा, this will be log x. अभी log x क्यों होगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by x, इसीलिए 1 by x का क्या हो जाएगा, log x. ओके, लेकिन अगर यहाँ पर 1 by x स्क्वायर dx है तो यहाँ पर आप log x स्क्वायर इसको नहीं लिख सकते. फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसको you have to solve x raised to the power -2 dx, और इसको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, फॉर पावर 1 we can use this 1 by x dx is equals to log x. बाकी के लिए आप बाकी पावर्स के लिए इसको यूज नहीं कर सकते. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज e raised to the power x dx. We have exponential function, then for this exponential function we have e raised to the power x again. Why? Because differentiation of e raised to the power x क्या होता है, वापस से क्या आ जाएगा, e raised to the power x, इसीलिए e raised to the power x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेम एज e raised to the power x. Okay,
Now the next one, 8th, integration of u plus v dx. That is, if we have two different functions and we are adding the two functions, then what we will do, we will integrate, or first of all you can see, just multiply this dx with u and then you can multiply this dx with v and then separate this integration symbol, that is integration of u dx plus integration of v dx. मतलब आपको दोनों functions को separately solve करना है, separately उसको integrate करना है. Okay, now the next one, let us take integration of ax plus b whole raised to the power n dx. क्या होगा? ax plus b whole raised to the power n dx. और यहाँ पे solve कैसे करना है इसको? We can take, first of all we have to solve in terms of power, that is ax plus b raised to the power n plus 1 divided by n plus 1. ठीक है. अब इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता था, वहां पर हम यूज करते थे चेन रूल. अब यहां पर क्या होता है कि अगर आपने पहले इसको इंटीग्रेट कर दिया है तो बाद में जो अपने पास दूसरा फंक्शन है इसको आपको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी. इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट. तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, क्योंकि बी के लिए क्या हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स कितना हो जाएगा, ए. ओके, अभी हमने क्यों किया, लेट अस डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. क्या हमारे पास ये फंक्शन वापस आता है, लेट अस चेक इट. ओके, सो वी हैव फंक्शन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 1. अब यहाँ पर a और n प्लस 1 दोनों क्या है, कांस्टेंट है. तो जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स, तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिख सकते हैं, दैट इज 1 बाय ए एन प्लस 1 डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n प्लस 1. अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द n क्या होता है, n आगे आ जाएगा, मतलब n प्लस 1 आगे लिख सकते हैं अपन. 1 बाय ए n प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, n प्लस 1 एंड देन ए एक्स प्लस बी n प्लस 1 माइनस 1. जो पावर उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर वापस क्या करना अपन को, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी. यहाँ पर n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 1 बाय ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज n एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी. बी क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, दैट विल बी ओनली ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n. क्या आ गया, ये ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n. इसका मतलब जो आंसर आया अपने पास, अगर हम उसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट द फंक्शन अगेन. इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, सही है. ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, वन मोर फॉर्मूला वी कैन से, दैट इज इफ वी हैव 10th question, that 10th formula, integration of a by ax plus b dx. a and b they are the constants. अब यहाँ पर 1 by something और उसका पावर क्या है, 1 है. तो हमने देखा था 1 by x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, that is log x. तो यहाँ पर a कांस्टेंट है, a को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 1 by ax plus b dx. ओके, तो क्या होगा, 1 by ax plus b, that will be log x, मतलब a log ax plus b. ओके, अब यहाँ पर जो ax plus b है, जैसे इससे पहले देखा अपन ने, वापस से क्या किया था अपन ने उसको, we have differentiated it in the denominator. तो क्या करना पड़ेगा वापस यहाँ पर, d by dx of ax plus b. now d by dx of b ये तो 0 हो जाएगा एंड d by dx of ax कितना हो जाएगा, ओनली a. क्या लिखेंगे अपन, a log ax plus b डिवाइडेड बाय a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, log ax प्लस b. ये इसका आंसर हो जाएगा. अभी चेक करते हैं अपना आंसर सही है कि नहीं है. क्या करना है हमको कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और हमारे पास a बाय ax प्लस b आना चाहिए. क्या करते हैं, d बाय dx ऑफ ax प्लस b, सॉरी d बाय dx ऑफ log ऑफ ax प्लस b. नाउ log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1 बाय u, 1 बाय ax प्लस b, and then whatever this u function is, we have to differentiate it again, that is d by dx of ax plus b. तो कितना हो जाएगा, 1 by ax
प्लस बी एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। बी क्या है, कांस्टेंट है, उसके लिए क्या हो जाएगा 0 एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या बचेगा ओनली ए, सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए। तो कितना आ जाएगा a बाय ए एक्स प्लस बी, यू कैन सी इट। Okay, so if you want to check whether your answer is correct or not, then you can differentiate the function again, you will get this whatever we are integrating.